तो दोस्तों, क्या आप काम के साथ अपनी पढ़ाई भी करना चाहते हो? तो ये है कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए बहुत ही बढ़िया। तो वीडियो को पूरा देखना, गवर्नमेंट की स्कीम के अंडर है ये, तो इसका फायदा आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। और अगर दोस्तों हमारे एफर्ट से इस वैल्यू मिल रही हो तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सर, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुंदन कुमार गिरी है और अभी जो हमारा कंपनी है CRPL है, इसका फुल फॉर्म जो है कंप्लीट रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड है। हम जो है एक तरीके से जॉब प्रोवाइड करते हैं कैंडिडेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, तो सर आज बात करें कि अभी आपके पास क्या जॉब ओपनिंग होने वाली है। अभी अपने पास जो जॉब है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में है। अपने पास जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जैसे कि ओप्पो, मोटरोला, वीवो, सैमसंग, इन सब का मैन्युफैक्चरिंग और एक और अभी मोबाइल कंपनी इंक्लूड हुई है जो कि EMI है। ये सारे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हमारे पास हैं अभी। इसमें हम अभी वैकेंसीज जो भी है इसमें लेते हैं। तो सर, इसमें जो आप लोग लेते हो उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? इसमें देखिए, इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट्स की 10th पास होनी चाहिए। जी जी। और सर, एज क्या होनी चाहिए? एज इसमें 18 से 30। 18 से 30। जी, 18 से 30। मेल फीमेल? मेल फीमेल बोथ ऑफ यू अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, बहुत। तो सर, स्टार्टिंग से ही ना मेरा एक मोटिव रहा है, मतलब मेरा एक मोटिव ये रहा है कि बच्चे अपने आज को ना देखते हुए अपना कल भी देखें। मतलब आज तो जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, लेकिन अपना भविष्य भी देखें। तो सर, उस नज़रिए से कंपनी कैसे मदद करती है, कैसे हेल्पफुल होता है? हमारे पास वीवोक डीवोक दोनों प्रोग्राम है। इसमें क्या होता है, जो भी 10वीं पास कैंडिडेट है वो हमारे पास 3 साल काम करेंगे। उनको हम जो है डीवोक में डालेंगे और वो हमारे पास 3 साल वर्किंग रहेंगे। 3 साल के अंदर में हम उनको एक डिप्लोमा का कोर्स करके उनको सर्टिफिकेट देंगे। उसमें क्या होगा, वो बंदा आगे अदर भी कंपनी में जाएगा या सेम कंपनी में ही अपना जो है बोलते हैं प्रमोशन ले सकते। हाँ, प्रमोशन लेगा और सैलरी भी हाइक हो जाएगी और कंटिन्यू कर सकता है। तो सर, इसमें जैसे आपने बताया कि कक्षा 10 वाले को आप लेते हैं और उसको डी वॉक में डाल देते हैं। डीवॉक में डाल देते हैं। तो जब आप डी वॉक में डालते हैं तो उसको 3 साल लगते हैं? हाँ, इनका जो होता है हमारे पास 2 साल की भी कोर्स होती है और 3 साल की भी होती है। 2 तरीके के कोर्स होते हैं। अच्छा। बट 3 साल वाला ना बहुत ही बेनिफिट होता है उसमें बेनिफिट थोड़ा ज्यादा है। और उसमें क्या है, बंदे का कोई पैसा लगना नहीं है, कुछ नहीं लगना है। वो अपना हमारे पास जॉब भी कर रहा है, उसकी जो पूरी सैलरी और इसमें बेनिफिट है उसका PF HIC नहीं कटेगा। उसकी पूरी सैलरी आएगी, जो भी उसकी ग्रोस सैलरी होगी वो उसको पूरी आएगी। तो सर, जैसा आपने बताया कि इसमें आप जो प्रोग्राम है इसमें आपको सिखाया भी जाएगा, तो जब वो ऑफिस में काम कर रहा होगा यानी फैक्ट्री में काम कर रहा होगा तो सीखेगा कब? उसमें जो है उनको वही प्रोफाइल दिया जाएगा जो कि उनके पेपर के समय में क्वेश्चन या सवाल जो भी होंगे, उनका जो भी होगा पेपर वो उससे ही रिलेटेड होगा। अच्छा। उसी डिपार्टमेंट में उनको डाला जाएगा। तो यानी कि उस बच्चे को हर एक प्रोफाइल पे काम करना होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब तभी हर एक प्रोफाइल पे काम करेगा तभी उसकी नॉलेज। जी बिल्कुल, तो वो आगे पेपर देने में सक्षम होगा क्योंकि उसको नॉलेज भी होनी चाहिए ना उस चीज की। और इसमें क्या है, वीकली कॉलेज वाले आते हैं, बंदों से बकायदा पूछते भी हैं आपने पूरे हफ्ते क्या किया, कैसे किया। उनको एक ऑनलाइन ऐप देंगे जो कॉलेज का है, उसका ऐप देंगे। बच्चा अपना चाहे तो संडे वीक ऑफ रहता है तो उसमें अपना थोड़ा बहुत स्टडी भी कर सकता है कि वो पेपर में सक्षम रहे, उसको कोई दिक्कत ना हो। तो यानी कहने का मतलब है कि जो स्टडी मटेरियल है वो उसको ऑनलाइन मिल जाया करेगा और उसकी स्टडी मटेरियल के हिसाब से फैक्ट्री में जो काम मिलेगा उसके हिसाब से मिलेगा। बिल्कुल। सो दैट जो पढ़ रहा है उसी को कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। अब सर मेरे मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि देखिए सर, ज़्यादातर होता क्या है कि जो भी बच्चे निकलते हैं गांव से उनको मेन मोटिव तो होता है कि किसी तरह सपोर्ट करना है फैमिली को, पैसे कमाने हैं, साथ साथ अपना फ्यूचर भी देखना है। बिल्कुल। तो सर, शुरुआती सैलरी वगैरह जैसे कितनी मिल जाती है? देखिए, इसमें जो है 10वीं 12वीं की जो सैलरी है 11,200 है। ये पूरी इन हैंड सैलरी है। ठीक है, इसमें से उनका कुछ नहीं कटना क्योंकि डीवॉक वीवॉक प्रोग्रामिंग में जाएंगे। और इसमें जो है अदर बेनिफिट जो कंपनी दे रही है, 2,000 रुपये अटेंडेंस सपोर्ट दे रही है 26 दिन बंदा काम करता है तो। और अगर वो मान लीजिए 4 वीक ऑफ होता है महीने में तो 26 दिन हुए, 26 में अगर वो 13 दिन नाइट करता है तो उसको पर नाइट जो है 100 रुपये अलाउंस कंपनी अलग से देगी। तो 1300 ये हो जाएगा कैंडिडेट को, 2,000 वो, 3300 रुपये का उसको बेनिफिट ये मिल रहा है पर मंथ अगर वो 26 दिन प्रेजेंट है तो। हाँ, तो यानी कि 15-16 हज़ार रुपये वो अर्निंग अपनी कर लेगा। बिल्कुल, ये 8 घंटे की हो जाएगी अगर वो 26 दिन करता है तो। उसके अलावा कंपनी ओवर टाइम देती है जो कि 95 रुपये से लेके 110 रुपये घंटे तक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 10वीं 12वीं की अलग है,
ITI की अलग ओवर टाइम है, 102 रुपये है, और डिप्लोमा का जो है वो अलग 114 रुपये है जी। इन सब का अलग अलग। अब सर ज़्यादातर जो हमारे व्यूवर्स हैं वो रूरल इंडिया से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, एक छोटे शहर गांव से बिलोंग करते हैं, और उसमें है कि दो चीज़ें हैं। एक वो है कि वो सोचते हैं कि कभी वो निकले नहीं, वो सोचते हैं मैं जाऊं वहाँ पे, पता लगा मेरा इंटरव्यू वगैरह हो, या मैं वहाँ पे जाऊं मेरा हो पाए ना पाए। तो आपकी तरफ से कोई ऑनलाइन कॉल पे कोई कन्फेशन होता है कि देखिए, तभी आप बुलाते हैं जब हो जाए तो? बिल्कुल, वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। उसकी सेम डे ही ज्वाइनिंग प्रोसेस करा देंगे। अच्छा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, जो कि बाहर से हमारे कैंडिडेट आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, उनकी जो भी क्वायरी होगी वो हमसे पूछ लें फोन पे। हाँ, अब फर्स्ट डे कैंडिडेट जो भी आता है हमारे पास, उनका जैसे कैंडिडेट, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले, कि बंदा निकलने से पहले मुझे कॉल करेगा। हम सेम डे ही उनके रहने के लिए जितने भी हमारे पास आसपास के कंपनी का एरिया है, गांव है, उन सब में ऑलरेडी हमारे पास फ्लैट होते हैं। हम मकान मालिक से बात करके रहते हैं कि कल हमारे पास 5 लड़के आ रहे हैं, 10 लड़के आ रहे हैं, मुझे आपसे 2 से 3 रूम चाहिए। हम पहले ही रूम को अवेलेबल कर लेते हैं। फर्स्ट डे कैंडिडेट हमारे पास आता है, यहाँ पे अपना फ्रेश वगैरह होगा इस ऑफिस में, ठीक है, देन इंटरव्यू के लिए जाएगा, ज्वाइनिंग प्रोसेस उसकी पूरी ओके हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम उसे लेके आएंगे। अगर उसको कुछ खाना होना हो तो फर्स्ट टाइम का फूड हम उसको अलॉट करेंगे, उसके बाद हम उसको ले जाकर रूम में शिफ्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों, आपको रुकने की व्यवस्था कर दी जाएगी, और एक टाइम का आपको खाना कंपनी मिल ही रहा है, 2 टाइम की चाय आपको मिल रही है, एक टाइम का 2 टाइम का खाना आपको बाहर देखना पड़ेगा। क्योंकि बाहर से जितने भी बच्चे आए, कोई 12 घंटे जॉब करके आता है तो सोचता है क्या खाना बनाना, बनाऊंगा तो भी वही कॉस्ट जाएगा, तो उससे बढ़िया बना बनाया बिल्कुल घर की तरह खाना मिल रहा है, तो बंदों को कोई दिक्कत है नहीं। वही टिफिन सर्विसेज वो ऑर्डर कर देते हैं, वो उनको घर पे लाके टिफिन सर्विसेज मिल जाती है। तो सर खाने का जोड़ लिया करो, 50 रुपए भी खर्च करता है तो बहुत ज्यादा उसको 1000-1500 कॉस्ट। सर रूम कितना जो शेयरिंग में अगर ले तो कितना पड़ जाता है? रूम का क्या है, अगर 4 से 5 बंदों का ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ पे रूम के जो रेंट है 3500 से लेके 6000 तक है। अब डिपेंड करता है बंदे को किस तरीके का रूम चाहिए। अब सर लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए अगर कोई आता है तो? डॉक्यूमेंट में जो है कैंडिडेट अपना जो है कैरी करके लाए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मुझे सिर्फ आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए। उसके अलावा जो फोटोकॉपी बंदे लाएंगे 10th 12th की जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है उसकी फोटोकॉपी, इसके अलावा एक बैंक डिटेल और एक पासपोर्ट साइज फोटो, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि हम जो है इनका कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उस टाइम फोटो जरूरी होता है। ये 4 से 5 चीजें कैरी करके लाए, हो जाएगा। तो दोस्तों हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली और आपको भी क्लियरिटी मिल गई होगी, लेकिन अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है और सोच रहे हो कि अभी पूछना है तो आप उसको कमेंट करिए, हम लोग उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और मैं डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर दे रहा हूँ, आप लोग सर को कॉल कर सकते हैं। और अगर सर कभी मीटिंग में बिजी हैं, कॉल नहीं उठ रहा है, तो रिज्यूम भेजिए पहले व्हाट्सअप पे कि सर मैंने आपकी वीडियो देखी थी, ये मेरा रिज्यूम है और मैं करना चाहता हूँ। आपको सर डेफिनेटली इस पर रिप्लाई करेंगे। और अगर फिर भी रिप्लाई करने में वेट हो रहा है तो एक गूगल फॉर्म दिया, आप उसको भरिए। तो आपके पास क्या होगा कि जब आप गूगल फॉर्म को भरेंगे तो आपको कॉल बैक जरूर आएगी। बिल्कुल, वो कॉल बैक जैसे हमारे पास डेटा आएगा हम तुरंत आपको कॉल रिवर्ट करेंगे जी। और इसमें परेशान होने की किसी भी कैंडिडेट को जरूरत नहीं है। मान लीजिए अगर कॉल पिक नहीं होता है तो आपके पास 5 बजे से पहले कॉल 100% आएगा, जिसका भी नंबर होगा वो बंदा कॉल बैक आपको करेगा ही करेगा। क्योंकि इसमें क्या है, सुबह के टाइम जो होता है 7 बजे से लेके 12 बजे तक का नहीं पिक टाइम होता है। उस टाइम क्या होता है, आपकी तरह और भी कैंडिडेट बाहर से आए होते हैं तो उनका इंटरव्यू चल रहा होता है उस टाइम पे। और दोस्तों एक और चीज की, ये सारी मेहनत मैं आप और अपने दोनों के लिए कर रहा हूँ, बार बार ये बोलता हूँ, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।